हेलो ऑल। आज हम जिस टॉपिक डिस्कस करेंगे एवरेज और औसत। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे और पूरा वीडियो देखिए। आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक से आप कोई भी औसत का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो आप 1 मिनट से लेस देन यू विल सॉल्व इन 30 सेकेंड्स, जो कि आपको बहुत टाइम लगता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। पहले हम औसत को समझेंगे फिर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जो ट्रिक बात पहले लॉजिक फिर ट्रिक। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है कि आपको कुछ संख्याएं अगर दे दी गई तो कुल संख्याओं को जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय, जैसे औसत का जो फॉर्मूला है, औसत क्या होता है पहले इसको समझते हैं। औसत में क्या होगा, कुल संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाय कुल संख्या। ये जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका औसत। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 20 और एक संख्या है 30 और आपसे कहा जाए औसत निकालिए। तो औसत निकालना है, क्या है, कुल संख्याओं का जोड़। संख्या क्या है 20 और 30, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका 20 + 30। कुल संख्याएं कितनी है, एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या, तो क्या हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। यानी कि औसत क्या निकल के आ गया 25। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक क्लास में मान लीजिए 40 लड़के हैं तो हमें निकालना है औसत उम्र उस क्लास की। तो क्या करना होगा, हर एक बच्चे की उम्र लिखना होगा, सबकी उम्र को जोड़ना होगा और कुल बच्चों से डिवाइड करेंगे। कितने बच्चे हैं 40। ठीक है, तो उससे निकल के आएगा। और इसमें दूसरी चीज हम देखते हैं। औसत के बाद औसत आ गया तो कभी कभी आपसे ये भी कहा जाता है कि आपका जो औसत है, औसत आपका 30 है और कुल संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं, तो आपका टोटल सम कितना होगा। तो टोटल सम कितना होगा, औसत का मतलब हर एक संख्या 30 है तो टोटल कितनी संख्या है 2, तो क्या हो जाएगा 30 × 2 दैट इज 60। तो कुल सम कितना आ जाएगा 2 संख्याओं का 60। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपसे कह दिया जाए कुल संख्याएं कितनी है 4 हैं, लेट से 4 हैं, औसत कितना है, औसत है 20 और आपसे कहा जाए संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो यही का क्या करेंगे 20 × 4 दैट इज संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 80। यहां पे क्या आ जाएगा x = 20 × 4 80। दिस इज सिंपल औसत। अभी हम कोई सवाल तो नहीं देख रहे हैं, अभी हम जान रहे हैं कि औसत होता क्या है। अब इसके बाद एक सवाल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। लेट से एक सवाल अब लेके चलते हैं हम। ठीक है, वहां से आपको फटाफट क्लियर। ठीक है, ये आपका 2 संख्याएं आपको दे दी गई हैं। पहला दिया लिखा है स्टेटमेंट 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 और अगली 30 संख्याओं का औसत कितना है 25 और आपसे कहा गया इन दोनों को मिला के कुल औसत निकालिए। तो हम क्या करेंगे, औसत का फार्मूला क्या है, औसत का फार्मूला संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्याएं। संख्याओं का जोड़ क्या होता है 20 संख्या, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो 20 संख्याओं का औसत कितना है 15। तो कुल जोड़ कितना आएगा इन संख्याओं का, आप कैसे सॉल्व करोगे, कुल क्या करोगे 20 × 15 और यहाँ पे 30 संख्याओं का औसत कितना है 25। तो यहाँ पे क्या इसका कुल जोड़ कितना आएगा, कितना आएगा 30 × 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 × 15 करोगे तो आ जाएगा 300 और 25 × 30 करोगे तो क्या आ जाएगा 750। ठीक है, आपको औसत निकालना है। औसत क्या हो जाएगा, औसत कुल दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 300 + 750 अपॉन कुल संख्या कितनी है 30 और 20 दैट इज कुल संख्या कितनी हो गई आपकी 50। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
1050 बटे, काट देंगे आप, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, क्या आ गया औसत आपका? दोनों को मिला के आपका जो औसत आएगा 21। ठीक है, तो अब ये आपको सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इन संख्याओं में कुछ टिपिकल दे दिया जाए या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये मल्टीप्लाई करके इतना 50 से डिवाइड करना, जोड़ना बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसी में एक ट्रिक की बात करेंगे, वहां से आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आंसर हमें पता है वो कितना है, 21। ठीक है, आंसर हमें पता है, इसका अभी हमने निकाल लिया है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, सिंपल फटाफट समझते हैं। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15। तो हम लिख लिया हमने 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15। ठीक है, और अगली 30 संख्याओं का औसत कितना है, 25। अगली 30 संख्याओं का कितना है, 25। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब इन संख्याओं का हमें ले लेना है रेशियो। ठीक है, रेशियो ले लेना, क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो आप रेशियो को तो काट सकते हैं, तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कट रहा है, ये कट गया, तो रेशियो क्या आ गया, 2:3। अब जो आपका औसत दिया हुआ है इसमें से जो कम वाला है उसको आपको ले लेना है और देखना है ये कम है, ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये, +10। अरे भाई 25 में से 15 घटाओगे तो 10 ही ना बचेगा, तो कितना बचा, 10। अब ये जो 10 बढ़ा है ये कितनी संख्याओं पे बढ़ा है, 3। इसके ऊपर क्या लिखा है, 3। तो आपको क्या करना है, 10 × 3। ये जो आया, ये आया कितना नंबर बढ़ा है, कितनी संख्याओं पे बढ़ा है, 2 और 3, डिवाइड बाई 3 2 5, डिवाइड बाई आपको 5 से कर देना है। तो ये क्या आ गया, 10 × 3 = 30 बटे 5, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस जो नंबर आपने माना था जो मिनिमम वाला, इसी 15 में 6 को जोड़ देना है, आंसर कितना आ गया, 21। और आपका पहले कितना आया था, 21। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ गया, फटाफट, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ी, हमारा आंसर फट से आ गया। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए इसको दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं, वहां से आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमने क्या किया, औसत आपका बदल दिया। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 67.37। 30 संख्याओं का औसत कितना है, 75.37। अब अगर ये आप अपने नॉर्मल मेथड से अगर करेंगे तो क्या करेंगे आप यही ना करेंगे, 20 × 67.37 प्लस 30 × 75.37 डिवाइडेड बाय टोटल संख्या कितनी है, 30, 20 + 30। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल औसत। अब आप सोचिए, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, 20 को इससे मल्टीप्लाई करना, 30 से इससे मल्टीप्लाई करना, फिर जोड़ना, फिर 50 से डिवाइड करना, यहाँ तो फिर भी 20 और 30 है, अगर यहाँ पे 28 हो गया या 32 हो गया तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएंगे। तो कैलकुलेशन बहुत ना बढ़े, आपको क्या करना है, सिंपल फंडे को याद रखना है, क्या है, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 67.37। अगली 30 संख्याओं का औसत कितना है, 75.37। कम वाले को पकड़ना है, पहले तो इसको काट दो, अगर कट रहा है, हमने काट दिया, कितना आ गया, 2:3। कम वाले को पकड़ना है, इससे ही कितना ज्यादा है, 67, 3, 5, 8 ज्यादा है, ये 8 कितनी संख्याओं पे जाता है, 3। तो क्या लिखेंगे, 3 × 8 डिवाइड बाई टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 और 2 5। ये कितना आ गया, 3 × 24, 24 बटे 5, 24 बटे 5 कितना होता है, 5 चौको 20, 5 40, 4.8। किसमें जोड़ना है, कम वाले में, 67.37 में आपने 4.8 को जोड़ दिया, 7 8 3 11, 7 4 11 12, 6 7, आंसर कितना आ गया, 72.17, लेस देन 30 सेकेंड्स। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चन, यूज द ट्रिक। हम एक दूसरा क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 लोगों की जो औसत उम्र है वो है 30 साल, और अगले 40 लोगों की औसत उम्र है 40, और अगले 60 लोगों की औसत उम्र है कितनी? 50। तो आपको क्या निकालना है? ओवरऑल औसत उम्र निकालना है। अब इसमें हमें क्या करना होगा? अगर आप नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? 20 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 40 प्लस 60 इंटू 50 डिवाइड बाई 20 प्लस 40 प्लस 60। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। नॉर्मल सा मेथड, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल कुल संख्याओं का जोड़ डिवाइड बाय कुल संख्याएं। तो अब लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतने चांसेस हैं कहीं एरर हो जाए। एरर को रिड्यूस करने का क्या तरीका होता है कि आपसे गलतियां कम से कम हो, तो आपको कम से कम कैलकुलेशन करना होगा। और अगर आप कम से कम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ट्रिक्स को याद रखना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे आप कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। इसमें हमें क्या करना होगा? सिंपल जो है अभी तक जो जाना है प्रीवियस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे क्या होगा, एक फैक्टर और बढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। 20 की औसत उम्र कितनी है? 30, और अगले 40 की औसत उम्र कितनी है? 40, अगले 60 की औसत उम्र कितनी है? 50। संख्याओं को क्या करना है? रेशियो में ले लेना है। काट दिया। अगर और कट रहा है तो और भी काट सकते हैं, कट रहा है भी, 2 × 2 2 दूना 4 2 3 6, तो रेशियो क्या आ गया? 1:2:3। अब जो आपका औसत आया है इसमें से कम वाले को आपको पकड़ना है। आपको बताया गया है कम कितना है? 30 से ये कितना ज्यादा है? 30 से कितना ज्यादा है? 10 कितनी संख्याओं पर ज्यादा है? 10 दो संख्याओं पर ज्यादा है, तो क्या करना होगा? 10 × 2 दैट इज 20। अब 30 से ये कितना ज्यादा है? 20 कितनी संख्याओं पर ज्यादा है? 3, तो क्या करना होगा? 20 × 3 दैट इज 60। फिर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया? 80। 80 कितनी संख्याओं पे है? जो आया है नया 80। 3 2 5 1 6। 80 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6 40। 40/3 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 13 3 40, 13.3। ठीक है, 13.3। अब क्या करेंगे आप? जो कम वाला था उसमें जोड़ देंगे। कम वाला आपने क्या माना था? 30 प्लस 13.3। आंसर क्या हो जाएगा? 40 43.3। सिंपल। यानी कि अगर आप अभी मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, ठीक है, बट मुझे आंसर बहुत ही कम कैलकुलेशन में मिल गया। वो भी करना क्या पड़ा? 10 × 2 20 × 3, जो कि आप कर सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में अगर हम संख्याओं को 20 में ना दे करके आप 28 32 36 दी जाती तो मल्टीप्लिकेशन और कठिन हो जाता, लेकिन वहां पे आपका ये फैक्टर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपका रेशियो में रहेगा, तो आप इसको इजीली यू कैन फाइंड आउट। तो दिस इज नंबर 1 ट्रिक। अगर आपको कुल औसत कभी भी निकालना हो, कुल औसत, कुछ औसत दिया हो और फिर आपको कुल पूछ लिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल गेट द राइट आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। तो आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी के और क्वेश्चंस को और ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।